केरल की एक अदालत ने पीएफआई के 14 सदस्यों समेत कुल 15 लोगों को फांसी की सजा सुनाई है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पूरे देश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन 15 दोषियों को बीजेपी के ओबीसी नेता रहे रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के संबंध में फांसी की सजा सुनाई हुई है। 14 दोषियों के अलावा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एफडीपीआई से जुड़े कार्यकर्ता को भी फांसी की सजा उच्च न्यायालय ने सुनाई है। इस तरह कुल 15 लोगों को श्रीनिवासन की हत्या के मामले में सजा हुई है। केरल की अल्लापज्जू एडीजी अदालत ने रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के दोषी इन सभी 15 पीएफआई और एसडीपीआई सदस्यों को मौत की सजा सुनाई है। बता दें कि हाल ही में केरल की कोर्ट ने साल 2021 में बीजेपी नेता की हत्या के मामले में सभी 15 आरोपियों को दोषी पाया था। बीजेपी नेता रंजीत की 19 दिसंबर 2021 को अल्लापज्जू के वेलाकिनार स्थित उनके घर में ही उनकी मां, पत्नी और बेटी की आंखों के सामने हत्या कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने नाइसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद, अजमल, अब्दुल कलाम और सलाम समेत 15 लोगों के खिलाफ सजाए मौत का ऐलान किया। अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा का अनुरोध करते हुए कहा था कि पीएफआई के सदस्य पूरी तरह से ट्रेंड हत्या करने वाले गिरोह से जुड़े थे और जिस क्रूर साथ ही विभत्स तरीके से पीड़ित को उसकी मां, बच्चे और पत्नी के सामने मारा गया, वो इसे दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी के अपराध में लाता है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक राजनीतिक संगठन है। अपने चरमपंथी गतिविधियों के जरिए अल्पसंख्यकों की राजनीति करने के कारण पीएफआई को साल 2022 के सितंबर महीने में 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने इस संगठन को यूएपीए के तहत बैन किया और दूसरी ओर हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है। और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। शुरुआत भी कर दी थी, काफी हद तक फैला भी चुके थे और कुछ इस प्रकार की एजेंसियों के पास सूचनाएं भी आई जिसमें देरी करना या शंका का लाभ देना ठीक नहीं था। इसलिए हमने इस पर निर्णय किया और कठोरता के साथ बैन लगाया है और बहुत अच्छे तरीके से समाज में कोई रिएक्शन आइदर और साइड से। वहीं एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना साल 2009 के जून महीने में हुई थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।